विधाता का लिखी कर मन में मेरी। मेरी फूटी गई तकदीर प्रभु मेरे का लिख गई कर मन में मेरी। अरे 5 पुत्र मेरे जान से भागे, 5 पुत्र मेरे। और लाश पड़ी नजदीक प्रभु मेरे काल की कर मन में मेरी। फूट गई तकदीर विधाता काल की गई कर मन में। रो रही है मैया द्रौपदी। हे प्रभु, न जाने क्या मैं इस किस्मत में लिखा करके आई हूँ। जिस दिन से इस हस्तिनापुर में विवाह होकर के आई हूँ, उस दिन से आज तक मैंने चैन की रोटी नहीं खाई है कन्हैया। मेरी फूट गई तकदीर विधाता का लिखी कर मन में। और रो रही है मैया। कैसी करूं कहाँ मैं जाऊं, कैसी करूं। अरे कैसी करूं कहाँ मैं जाऊं, कैसी करूं। मेरी कोई सुनन नहीं हार प्रभु मेरी कहानी थी कर मन में। मेरी फूट गई तकदीर विधाता काल की गई कर मन में मेरी। और रो रही है मैया, कह रही है हे प्रभु। अरे बैरनी मैया मेरी है गई, बैरनी मैया। अरे बैरनी मैया मेरी है गई, बैरनी मैया। मैं हो तना डारी मार प्रभु मेरे काल की दई करम। मेरी हो तना डारी मार विधाता काल की दई कर मन में। मैया द्रौपदी इस तरह विलाप कर रही है, रो रही है। आंखों से आंसू की धारा बहती चली जा रही है। गालों पर लकीरें करते हुए आंसू जमीन में समा रहे हैं। मैया को कोई धैर्य बताने वाला नहीं था।
रो रही थी कुरुक्षेत्र के मैदान में। तब तक इधर भगवान कन्हैया अर्जुन को साथ में लेकर के द्रौपदी के पास पहुंच गए और जैसे ही द्रौपदी को रोता हुआ देखा, भगवान कहने लगे, बहन द्रौपदी, क्या बात है जो आप इस तरह से विलाप कर रही हो? कौन सा ऐसा दुख है तुम्हें जो तुम रो रही हो? मैया द्रौपदी ने जब जैसे कन्हैया को देखा तो एकदम से कन्हैया के आगे भाग करके आ गई। कहने लगी है, श्याम बस इतना ही रहने दो, मुझसे ज्यादा कुछ मत पूछो। बोले क्यों? कहा तुम पूछ क्या रहे हो? तुम्हें तो सब कुछ मालूम है और जो मालूम है वो भी आपकी देन है, आपने किया है, आपने करवाया है और फिर भी आप मुझे पूछ रहे हो कि द्रौपदी क्यों रो रही हो? मैं क्या बताऊं, तुम्हें मालूम नहीं है? कन्हैया कहने लगे, बहन मुझे कुछ नहीं मालूम, बताओ तो सही। द्रौपदी ने कन्हैया से कहा, इधर आगे बढ़ करके आइए। आगे ले गई तो क्या देखा है, श्याम सुंदर ने तंबुओं में द्रौपदी के 5 पुत्रों की लाश पड़ी हुई है। द्रौपदी कहने लगी, देख लीजिए कन्हैया, तुम मुझे पूछ रहे हो कि क्या बात है, यही है जो मेरे रोने का कारण है। देखिए इस तरह से मेरे 5 बेटों की लाश पड़ी हुई है। बोली ये कैसे हुआ? द्रौपदी कहने लगी, कन्हैया मुझसे मत पूछो, ये सब तुम्हारी देन है, तुमने करवाया है और तुम्हारी देन है, तुमने मेरे 5 पुत्रों को मरवा दिया। भगवान कन्हैया कहने लगे, द्रौपदी बस रहने दीजिए, चुप हो जाओ। एक बात का ध्यान रखना बहन द्रौपदी, जिस तरह से आज तुम्हारे 5 पुत्रों की लाश पड़ी है, वो तो मुझे समझो मैं तुम्हारे पतियों को अपने साथ ले गया। अगर इन तंबुओं में आज तुम्हारे 5 पति भी लेटे होते तो जिस तरह से 5 बेटों की लाश पड़ी है, उसी तरह से आज तुम्हारे 5 पतियों की भी लाश इस तंबू में पड़ी होती। बहुत समझो जो आपके 5 पति बच गए हैं, मैंने कुछ नहीं किया है द्रौपदी, ये तो सब भगवान की देन है, भगवान की कृपा से हुआ है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है बहन द्रौपदी। आज भगवान कन्हैया ने द्रौपदी को बहुत समझाया। द्रौपदी कहने लगी, कन्हैया मेरे दिल को शांति इस तरह से नहीं आ सकती। जब शांति आएगी, जब मेरे दुष्ट को, मेरे दुश्मन को मेरी आंखों के सामने उसके टुकड़े कर करके डाल दिए जाएंगे, उसी समय मेरे दिल को शांति आ जाएगी। कन्हैया ने कहा, द्रौपदी बहन अगर ऐसी इच्छा है तो तुम चिंता मत करो, मैं उस दुष्ट को पकड़ करके कहीं से भी लाऊं, जरूर लाऊंगा और तुम्हारे ये दिल की जो आग जल रही है, इस अग्नि को मैं जरूर आकर के बुझाऊंगा। श्याम सुंदर ने द्रौपदी बहन को धैर्य बनाया और उसके बाद में आज अर्जुन को साथ में लिया और साथ में लेकर के भगवान कन्हैया आगे उस अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए जब चलने लगे हैं तो किस तरह से जा रहे हैं प्रभु। द्रौपदी को समझा दिया है अर्जुन ने और भगवान श्याम सुंदर ने।